नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बारिश के मौसम ने खोली सरकार की पोल। बलवान ठाकुर। लगातार 72 घंटे की बारिश ने पूरे प्रदेश की नहीं, देश को 21वीं सदी के विकास कार्यों की पोल खोल दी है। इस बार आपदा के बीच आम आदमी पार्टी के अंबाला पंचकुला लोकसभा के उप प्रधान बलवान सिंह ठाकुर ने सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियों से राजनीतिक मुद्दे छोड़ मिलकर सहयोग करने की मार्मिक अपील की है। एक तरफ जहां सरकार के नुमाइंदे व सत्ताधारी पार्टी सड़कों और पुलों के निर्माण पर लगातार विकास के दावे कर अपनी पीठ थपथपा रही थी, इस सावन की पहली बारिश ने उसको बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। जहां सरकार व प्रशासन लाचार व मूर्ख नजर आ रहा है। अगर बात करें कालका हलके की, तो यहाँ ऐसा कोई पुल या सड़क नहीं बची जो इस पानी के बहाव में बह ना गई हो। जहाँ एक तरफ पड़ोसी राज्य से मिलने वाले राष्ट्रीय व राजकीय राजमार्ग भी ध्वस्त हो गए हैं। सिर्फ 72 घंटे की बारिश के बाद ये हालात हैं, तो हल्के की जनता के लिए चिंता का विषय है। आप नेता ने सरकार की पोल खोल दी है कि आखिर किस प्रकार इन पुलों व राजमार्ग के ठेके होते हैं और जनता के खून पसीने की कमाई को किस तरह खुलेआम लूटा जाता है। आपको बता दें, पंचकुला से शिमला को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाँव सूरजपुर व अमरावती कॉलोनी के बीच के हिस्से का पिछले कुछ समय में 2 बार निर्माण हो चुका है, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अगर इस प्रकार घटिया किस्म की सामग्री के साथ निर्माण किया जाता रहेगा तो ये मार्ग बार बार अवरुद्ध होगा। इसका जिम्मेदार कौन? बार बार इस कार्यक्रम का ध्वस्त हो जाना जनता की जानमाल को नजरअंदाज और जनता के पैसे के दुरुपयोग की ओर इशारा करता है। भगवान के आगे प्रार्थना करेंगे, जो इतना गंभीर समस्या इस टाइम हमारे हिंदुस्तान पर ही पूरे आके खड़ी हुई है, और इसके अंदर जितने भी हमारे समाज सेवी हैं, राजनेता हैं, इनसे यही गुजारिश है कि अब इस टाइम पे राजनीति ना करें, घर घर जाएं और सबकी मदद करें, जितना हो सके जिनके लिए वो करें, क्योंकि ये भगवान के आगे किसी का बस नहीं चलता, पर अपना अपनी ओर से जितना हो सके वो उतना करें। जैसे हम भी लगे हुए हैं, हमारी पार्टी के भी बंदे लगे हुए हैं, आम तमाम पार्टियों के बंदे लगे हुए हैं, तो ऐसे ही पब्लिक के साथ खड़े रहें। ये जो सरकार की गलत नीतियों के कारण ये सब कुछ हुआ है, जो ये जिस टाइम टेंडर देते हैं, ठेके देते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी की बिल्कुल भी देख रेख करते। अभी बिटना के अंदर हमारे वहाँ जोहड़ का पानी ओवरफ्लो हो गया, उसके अंदर टंकी बनाई थी पानी ओवरफ्लो निकलने के लिए, पर उन्होंने ओवरफ्लो पानी कैसे निकले, उन्होंने इतनी सी बना दी। तो उनको इतना पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो इंजीनियर हैं वो क्या सोच के बनाते हैं। उन इंजीनियरों को देखना चाहिए कि कभी ज़्यादा भी जलजला हो सकता है, ज़्यादा पानी भी आ सकता है, और नालियों की तरह उन्होंने छोटे छोटे पाइप लगा दिए। वो तो सुबह 7 बजे मैं अभी सो के उठा ही था, मेरे को फ़ोन आने शुरू हो गए कि जल्दी आओ जी, घरों में पानी घुस गया, आप कुछ करो। क्योंकि जो यहाँ के नुमाइंदे हैं उनको तो आराम से सोए पड़े, उनको तो कोई फर्क ही नहीं होता, पर आए वो बहुत लेट आए। मैं 3-4 जगह गया, जेसीबी मशीनें लेने गया, कोई ऑपरेटर नहीं था, कोई डरता नहीं आ रहा था। फिर जाके लास्ट में एक यहाँ पे ठेकेदार साहब की मशीन थी, उसको लेके वहाँ आए, तो उसके साथ उस पानी का कटाव किया, वो सरकारी नाले के अंदर उसको भेजा। वो पहले भी हो सकता था, वो एट ए टाइम हमने सबने मिलके अपना दिमाग लगाया कि इसको कैसे बचा जाए, तो हम बचे हैं। ये सरकार की फेल नीतियां हैं। इससे पहले कांग्रेस ने खूब लूटा लोगों को, खूब उन्होंने टेंडर कर करके पैसे खाए, ठेकेदारों से कमीशनें खाई। उसके बाद 9 साल बीजेपी को हो चले हैं, यही हाल उसमें था, यही कांग्रेस में था। तो इनको लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं। इनको सबसे पहले ये लोगों की सुरक्षा देखनी चाहिए कि कैसे हो सकता है। अब भूमाफियाओं ने इन सारी नदियां खाली कर दी। अब कीर्तपुर का पुल देख लो, कैसे ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अभी कितने साल हुए थे बने को? मेरा ख्याल 20 साल मुश्किल से बने हुए थे। उससे पर बड़ा कितने साल बने थे, वो भी बीच में से टूट गया। अभी मेरा ख्याल है रामबाग के पास है, उसके पास भी जेसीबी लगी हुई है, शायद वो भी रात तक निकल जाए। जो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं वो आज तक हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए, क्योंकि वो ईमानदारी के साथ काम किया हुआ है। ईमानदारी के साथ हुआ, जनता का पैसा सही तरीके से यूज कर रखा है। ये जनता के पैसे का मिस यूज कर रहे हैं। अगर 2 करोड़ का टेंडर होता है, 1 करोड़ तो कमीशन ही बांटनी पड़ती है कोई ऑफिसर को, किसी मंत्री को। ये हमारी करप्शन ने हिंदुस्तान को बीचों बीच खा लिया है। जैसे दिमक लग जाती है ना लकड़ी को, इस तरह खोखला करके रख दिया है सिस्टम को। अमरावती का लेटेस्ट तो क्या, हम तो लेटेस्ट ही देखते आ रहे हैं कई सालों से। पिछले साल भी कह रहे थे लेटेस्ट, अभी नमा बना, उससे पिछले साल भी नमा। 2 बार तो हमारे होते हुए मेरे ख्याल 2 साल में टूट चुका है। तो क्या निरीक्षण करती है ये टीमें जो ऊपर बैठा रखी है इन्होंने? बड़े बड़े ऑफिसर 2-2 लाख की सैलरियां ले रहे हैं। वो ठेकेदारों को क्या चेक करते हैं? कुछ नहीं चेक करते। वो अपनी मोटी मोटी कमीशनें लेने आते हैं, देख के ओके करके चले जाते हैं। लोग को, जनता की कोई परवाह नहीं है किसी को। जनता का पैसा, जनता के
बना के दिखा देते हैं कि आपके टैक्स का ये बनाया, कुछ नहीं बनाया। अगर 10 रुपए टैक्स के आते हैं तो 8 रुपए रिश्वत में जाते हैं। मौजूदा सरकार से तो मेरी यही विनती है कि सभी पार्टियां एक दूसरे को अब ना ज्यादा खींचखिंचाई करें और सिर्फ जनता का देखें भी इनको कैसे बचाया जा सकता है। अभी तो सावन का पहली ही बरसात थी, अभी तो बहुत चलना है इस बरसात ने। तो आने वाला टाइम है जो उसको सुरक्षित किया जाए, किसी न किसी तरीके से जनता को बचाया जाए। जो बेचारे नदियों के किनारों पे बैठे हैं, पहाड़ों की किनारियों पे बैठे हैं, उनके लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।